ये क्लास आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 8वां क्लास है। इससे पहले 7 क्लास हो चुके हैं। आज की क्लास में बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का इजी सॉल्यूशन आपको बताएंगे, तो इनको इत्मीनान से देखिएगा, धैर्य से देखिएगा, कंसंट्रेट करके, और पेन पेपर साथ में होना चाहिए। चीज़ों को समझते चलिएगा। पहला सवाल हम बताते हैं, इसको आप देख लीजिए, उसके बाद दूसरे को लिख लीजिए, खुद से लगाइए। अगर नहीं हो पाता है तब प्ले करिए और देखिए। पहला सवाल लिखा हुआ है, किसी धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपये है। किस धन पर, यानी आपसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, किस धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का, ये याद रखिएगा 2 वर्ष का नहीं, दूसरे वर्ष का यानी सेकेंड ईयर का जो चक्रवृद्धि ब्याज है 132 रुपये होगा। तो आपको प्रिंसिपल बताना है। ऑप्शन दिया है 5000, 2000, 1000, 1200। अच्छा, यहाँ पे देखिए दूसरा सवाल बिल्कुल सेम है। चक्रवृद्धि ब्याज की 5% की वार्षिक दर से एक धनराशि का तीसरे वर्ष का मतलब थर्ड ईयर का, 3 साल का नहीं बल्कि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 2205 रुपये है। आपको बताना प्रिंसिपल क्या है। तो इन दोनों सवालों में प्रिंसिपल को फाइंड आउट करना है, और इनका बहुत ही अच्छा सा तरीका बता रहा हूँ, कंसंट्रेट करके देखिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% है, आप 110/100 लिख लो। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 110/100 लिख लो। अगर 20% होती तो 120/100 लिख लेते। अब इसका जितना सॉल्यूशन हो सके कर लीजिए। कितना हो गया, 11/10 हो गया। ये 1 साल का सिस्टम है, ये ए है, ये पी है, और इनका अंतर ब्याज होता है। उसके बाद 2 साल की बात की जा रही है, दूसरे साल की, तो इसको स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा, 121/100 हो जाएगा। अब आप देखिए, इसमें 2 साल का ब्याज इंक्लूड है, इसमें 1 साल का ब्याज इंक्लूड है। अगर 2 साल के ब्याज से 1 साल का ब्याज निकाल दोगे तो क्या बचेगा, दूसरे साल का बच जाएगा। आप इस बात को समझिएगा। अगर 2 साल का ब्याज कहीं पे दिया हुआ है और उससे पहले साल का निकाल दोगे तो क्या बचेगा, दूसरे साल का बच जाएगा। तो यहाँ पे 2 साल का ब्याज इंक्लूड है, यहाँ 1 साल का इंक्लूड है। हम इससे इसको माइनस कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 121/100 और -11/10। एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 100 ही होगा। इधर 121 ही होगा और इधर हो जाएगा 110, और घटा देंगे तो 11/100 हो जाएगा। अब ये केवल दूसरे वर्ष का ब्याज है, और ये प्रिंसिपल है, ये मूलधन है, बेसिक धन है आपका, जो कि आपको शुरुआती दौर का धन है आपका। जिस प्रिंसिपल की बात की जा रही है ये वो है। तो 11 क्या है, दूसरे वर्ष का ब्याज है। अब आपका 132 दिया हुआ है, ये बराबर है किसके, 11/100 के। 11/100 बराबर 132 है, तो वह धन क्या होगा, 100 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा, और 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ये आ जाएगा 1200 रुपये। बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है। फिर से आप देखिए, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 110/100 लिखा, काट दिया। 2 साल की बात हो रही थी, स्क्वायर कर दिया। 2 साल से पहले साल को घटा दिया, दूसरे साल का बच गया। 11/100 की वैल्यू 132 से पलट दीजिए, आपको 1200 रुपये प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो आपका सही आंसर कौन सा है, इसका डी आंसर सही होगा। ये बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन देने का तरीका है, और कोई भी नियम अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और इसमें जितना आप अपने मन से कर सकते हो वो करिए, लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगला सवाल देखेंगे आप, चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर से एक धनराशि का तीसरे वर्ष का यानी थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो 2205 रुपये है। आप क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, 105/100 लिख लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, इसको जितना कैलकुलेट हो सकेगा कैलकुलेट कर देंगे। इसके बाद 2 साल का कितना होगा, 441/400 हो जाएगा, स्क्वायर किया है। और 3 साल का क्या हो जाएगा, 9261/8000 हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्यूब कर दिया। अब देखिए, इसमें 2 साल का ब्याज जुड़ा है, इसमें 3 साल का जुड़ा है, इसमें 1 साल का, तो 1 साल से तो यहाँ मतलब नहीं है। इसमें 2 साल का ब्याज इंक्लूड है या नहीं, इसमें 2 साल का इंक्लूड है, इसमें 3 साल का इंक्लूड है। अगर 3 साल के ब्याज से 2 साल का ब्याज निकाल दोगे तो क्या बचेगा, तीसरे साल का बच जाएगा। अगर 3 साल के ब्याज से 2 साल के, है ना,
प्रथम 3 सालों के ब्याज से यदि प्रथम 2 सालों के ब्याज को निकाल दिया जाए तो तीसरे साल का बच जाएगा। फिर वही प्रोसेस घटाने वाला 9261 बटे 8000 था और से माइनस करेंगे 441/400। एलसीएम लेंगे कितना 8000। यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा 9261 और यहाँ क्या हो जाएगा ये 2 जीरो कट जाएंगे 20 आ जाएगा। अब 20 से इसको गुणा करेंगे तो 0 2 8 और 8 यानी 8820 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको घटा लेंगे तो ये 441 बटा 8000 जो कि बराबर किसके है 2205 के है। कितना इंटरेस्टिंग है आप देखिए 441 बटे 8000 2205 के बराबर है। बट आपको तो प्रिंसिपल चाहिए तो इसे पलट दीजिए यानी 8000 ऊपर हो जाएगा और 441 नीचे आ जाएगा। ये 5 बार कट जाएगा और 8 पंच 40 वो धनराशि 40,000 रुपये है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ए आंसर आपका सही हो जाएगा। कभी भी इस तरह का आपके सामने क्वेश्चन आए कि दूसरे वर्ष का तीसरे वर्ष का, तो दूसरे वर्ष से पहले वर्ष का घटा दीजिए दूसरे का बच जाएगा, और तीसरे वर्ष से प्रथम 2 का घटा दीजिए तो तीसरे का बच जाएगा। इस तरह से आप इजी वे में प्रिंसिपल को फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, ये अगला सवाल देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। किसी धन पर, यानी प्रिंसिपल नहीं मालूम है, किसी धन पर पहले 2 क्रमागत वर्षों का, क्रमागत का मतलब फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर मीन्स लगातार, तो पहले 2 क्रमागत वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 500 रुपये और 540 रुपये है। यदि ब्याज की दर समान हो तो वह धन क्या है। यानी जो फर्स्ट ईयर का ब्याज है वो 500 रुपये है और जो सेकेंड ईयर का ब्याज है वो 540 रुपये है। आपको ये मालूम है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के रेफरेंस में जो प्रिंसिपल होता है वो स्टेबल तो होता नहीं है, तो फर्स्ट ईयर जो प्रिंसिपल रहा होगा उस पे जो भी ब्याज आपको मिला वो 500 रुपये है। बट ये 500 रुपये जो ब्याज है वो मूल प्रिंसिपल में जुड़ गया होगा, और जो ये 40 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज मिला है वो इस 500 रुपये की वजह से मिला है। यानी ये 40 रुपये इस 500 रुपये के लिए क्या हो गया, ब्याज हो गया, और ये 500 रुपये उस 40 रुपये के लिए क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, साधारण ब्याज के संदर्भ में मूलधन स्थिर होता है बट कंपाउंड इंटरेस्ट के संदर्भ में स्थिर नहीं होता है। इसीलिए ये मूलधन पर जो मूलधन था, बेसिक मूलधन था, उस पे 500 मिला और ये 500 जुड़ करके एक नया मूलधन बना दिया तो ब्याज ये मिल गया। इसका मतलब है कि 500 रुपये तो बेसिक पे मिला है, लेकिन जो 40 रुपये मिला है वो किस पे मिला है, 500 रुपये मिला है। कितने दिन में, 1 साल में, सेकेंड ईयर में। तो अगर 40 रुपये ब्याज हमें 500 रुपये पे मिला हुआ है तो ब्याज गुणे 100 और बटे मूल और इंटू 1 साल में, तो यहाँ से 2 जीरो काट दिया, 5 अठे 40। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 8% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। यहाँ से हमने निकाल लिया 8% दर, यानी ये हमारा 500 रुपये जो है इस 40 रुपये के लिए केवल मूलधन है। राइट, अब ये पहले साल का ब्याज है 500 रुपये, 1 साल में बेसिक मूलधन पर 500 रुपये ब्याज मिला। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि मूलधन है क्या, प्रिंसिपल है क्या, तो 500 रुपये ब्याज मिला है, ब्याज गुणे 100 कितने परसेंट की दर से, 8% की हैसियत से, और कितने समय में, तो 1 साल में। इसको काट देते हैं, 4 दूनी 8 हो गया और 4 से यहाँ काट देते हैं तो 25 हो गया, 25 पंचे 125 हो गया, और ये 0 2 से काट देंगे तो 6250 रुपये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। 4 दूनी 8 हो गया, 4 से काट दिया 25, 25 पंचे 125, 0 बटा 2, 6250 रुपये आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी डी आंसर सही है। तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ये सारे सवालों के आंसर बहुत इजी वे में कर पाएंगे और आपको डिसीजन लेने में भी बिल्कुल देरी नहीं होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इस सवाल में हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है और जो पीछे दर वाले चक्रवृद्धि ब्याज में 3 फार्मूले नोट कराए हैं उसमें से ये आ जाएगा। इस सवाल में क्या कहा गया है कि यदि 5% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 246 है तो उसी धन का उसी दर और उसी समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। अगर तुक्का भी लगाएंगे तो सीधा कहेंगे इससे कम होगा,
यहाँ पे सारे ऑप्शन हमने कम लिख दिया है। बाय द वे एग्ज़ाम में अगर ऑप्शन इससे ऊपर होता है तो कम से कम वो तो नहीं होगा ना, अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो इससे कम होगा। अच्छा, इस पे आ जाए। कोई धन 6 सही 1/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में ये हो जाता है, तो वह धन क्या है, मतलब ये अमाउंट है, तो धन इससे कम होगा। कम से कम इस तरह का आंसर नहीं हो सकता है ना। अगर तुक्का भी जल्दबाजी में लगाएं तो कम से कम इतना लॉजिकल लगाएं कि संभावनाएं बनी रहें सही होने की। यहाँ पे आएँ और चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से एक धनराशि 5 वर्ष में ये और 8 वर्ष में ये हो जाती, मतलब दोनों अमाउंट हैं। और बात की जाए कि किस प्रकार के, तो ये पहला अमाउंट है, ये दूसरा अमाउंट है, ये पहला समय है, वो दूसरा समय है। तो आपको फार्मूला याद आ गया होगा दर वाला, हमने आपको नोट कराया था दर बराबर A2/A1 और इसकी पावर जो है 1/T2 माइनस T1 माइनस 1 और इंटू 100। ये फार्मूला नोट कराया था। प्रैक्टिस से आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले हम दूसरा मूलधन लिखेंगे बटे पहला वाला मूलधन लिखेंगे और इसकी पावर जो है 1/8 माइनस 5 लिखेंगे, माइनस 1 लिखेंगे और इंटू 100। जाहिर सी बात है यहाँ 3 हो जाएगा और 3 का मतलब है घनमूल निकालना। 512 का घनमूल 8 होता है, 343 का 7 होता है। अब 1 से माइनस करना है और 100 से गुणा करना है। 1 से माइनस करने का हमने तरीका बताया है आपको कि अंश और हर का अंतर ऊपर लिख लो और हर अपनी जगह बना रहेगा, इंटू 100 यानी 100/7% आ गया। इसे कैलकुलेट कर देते हैं, 7 एकम 7 हो गया और यहाँ बच जाएगा आपका 1 और 3 बच जाएगा, 30 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 2/7 यानी 14 सही 2/7% इसका करेक्ट आंसर होगा। आपका सही आंसर बी है। तो इस तरह से आप देखिए, मैंने बताया था कि ये 3 ऐसे फार्मूले हैं दर के और इन तीनों पे कमांड कर लीजिए, 90% से एबव आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन बना दे या ऐसा सामने आ जाए कि इसमें ना सेट बैठे तो फिर ट्रेडिशनल से करिए, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जब तक आपके सामने ऐसी समस्या नहीं आती है तो जानबूझकर समस्या में उलझना ठीक नहीं है। अगर ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है और आपने प्रैक्टिस कर रखी है, बाय द वे मुझे लगाना होता तो मैं कहता अच्छा ये 3 साल है ना, 3 साल, 8 और 5 3, तो 8/7 1/7, 7 से 100 को डिवाइड कर देता, 14 सही 2/7% आंसर, यानी देख करके टिक करने वाला सवाल है। अगला देखें, यदि 5% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 246 रुपये है तो उसी धन का उसी दर और उसी समय से साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पे टाइम और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम है, अगर प्रिंसिपल मालूम होता तो सीधा बता देते ब्याज क्या होगा। भाई सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, आप सिंपल इंटरेस्ट की क्वेरी कर रहे हो कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, उसी धन पर उसी दर उसी समय से, तो उसी दर तो मालूम है, समय भी मालूम है, प्रिंसिपल नहीं मालूम है। क्या यहाँ से पहले वाले से प्रिंसिपल निकाला जा सकता है? जवाब है बिल्कुल निकाला जा सकता है। पहले ऊपर से प्रिंसिपल पता कर लीजिए क्या है। अच्छा, तो 5% कंपाउंड इंटरेस्ट है, 105/100 लिख लीजिए, राइट। जितना कैलकुलेट हो जाए कर दीजिए, 21/20 हो गया। बात 2 साल की थी तो ये 441/400 हो जाएगा। यहाँ पे P है नीचे, ऊपर A है और अंतर क्या है 41, 41 क्या है ये 41, ये है CI कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है ना 246 कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो हम 41 को नीचे रख देंगे और प्रिंसिपल हमें चाहिए था अभी 400 ऊपर रख देंगे। 4 छंग 24, 6 बार कट जाएगा, 6 चौक 2400 रुपये प्रिंसिपल है। ये आ गया मूलधन, ठीक है, मूलधन है ना, ये मूलधन आपका आ गया 2400 रुपये। अब प्रॉब्लम खत्म हो गई, वहाँ से हमने मूलधन को फाइंड कर लिया। अब धन भी मालूम है, दर भी मालूम है, समय भी मालूम है, निकालिए साधारण ब्याज। 2400 रुपये का 5% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, 0 काट दीजिए, 5 दूनी 10, 240 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। वैसे अंदाजा भी आप लगा सकते हो, थोड़ी प्रैक्टिस से कर सकते हो। कैसे? 2 साल का साधारण ब्याज 240 मान लिया, 1 साल का 120 हो गया, 1 साल का 120 हो गया। 120 का 5% आपका 6 रुपये होता है, 246 हो गया। अगर आप प्रैक्टिस रखोगे, लेकिन सीखना भी जरूरी है
क्योंकि अगर इस तरह से बहुत ही लाइटली प्रैक्टिस करेंगे तो वो एट ए टाइम स्लिप भी कर सकता है। हाँ, अगर समझ आपकी डेवलप हो गई है तो आप फिर ये भी नहीं करोगे। 2 साल का ब्याज किसी को भी हम समझेंगे, ये 121 हो जाएगा, दशमलव में आ जाएगा, यहाँ 120 हो गया 2 साल का, क्योंकि साधारण ब्याज तो बराबर होता है। तो फर्स्ट ईयर का 120, सेकेंड ईयर का 120। अच्छा, सेकेंड ईयर 120 पे 5% और मिलेगा, 105% का 6 रुपये होगा, तो 120 पहले साल, 126 दूसरे साल, 246 वो हो गया था, तो 240 आपका प्रूफ हो जाता। अच्छा, अगला 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल लिखा हुआ है। इसका आंसर कैसे करेंगे 6 नंबर का? कोई धन 6 सही 1/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 4913 रुपये हो जाती है। ये 4913 रुपये अमाउंट है, जाहिर सी बात है प्रिंसिपल पूछ रहे हैं, इससे कम होगा तो वो ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। अब ये तो बहुत कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हुए कम से कम इस तरह का भी नहीं होगा, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बड़े क्लोज आंसर दिए हैं। चलिए देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। 6 सही 1/4%। पहली चीज़ तो परसेंटेज को फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, अगर नहीं सीख पाए हैं तो परसेंटेज वाला वीडियो फिर से पढ़ करके सीख लीजिए। परसेंटेज का जो पहला क्लास है उसमें दिया है, और यही ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत जगह पड़ेगी ज़रूरत, क्योंकि किसी चीज़ का 16 सही 2/3% निकालना और 1/6 निकालना, बहुत दोनों में अंतर होता है। तो अगर आप काम करोगे तो जो आपको छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसमें आपका हाथ रुकेगा नहीं, हाथ नहीं रुकेगा तो गलतियां नहीं होंगी, स्पीड आपकी अच्छी रहेगी। 6 चौको 24, 25/4, ये 25/4 हो गया, और इंटू 100 कर देंगे 25 चौको यानी 1/16। तो 6 सही 1/4% का मतलब क्या है? 1/16 है। अच्छा, 1 रुपये प्रिंसिपल है, इसमें हम 1/16 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 17/16 हो जाएगा, है ना इंटरेस्टिंग? 17/16 हो जाएगा। अब 17/16 हो जाएगा, और बात 3 साल की है तो क्यूब करना पड़ेगा। 2 साल में क्या होता है? 289 और बटे 256, राइट, 16 हम 256। अच्छा, ये 3 साल का क्या हो जाएगा? तो अब 17 का स्क्वायर करेंगे, 17 का स्क्वायर करेंगे तो 4913 हो जाएगा, और सॉरी क्यूब करेंगे, हाँ 17 का क्यूब करेंगे तो 4913 हो जाएगा, और 16 का क्यूब करेंगे तो 4096 हो जाएगा। अब तो आपको जवाब मिल ही गया होगा। देखिए, उसी जो स्क्वायर क्यूब हो रहा है उसी के फॉर्मेट में उठा करके दे दिया। तो ये मिश्रधन है, राइट, ये मूलधन है। इन दोनों का अंतर जो भी ब्याज है, 913 से 100 घटा दो 813, और 4 जोड़ दो 817 रुपये। 817 रुपये ब्याज है। अब जो भी पूछे आपसे, दिया है अमाउंट 4913 दिया है तो अमाउंट ही नीचे रखोगे ना, 4913। आपको प्रिंसिपल चाहिए तो 4096 रखोगे। अब ये सेम उसी डिजिट पे दे दिया उठा करके, आपका सही आंसर क्या होगा? ए आंसर सही हो जाएगा। ब्याज पूछता तो यहाँ पे आप ब्याज रख देते क्या? 817 रुपये, और 817 जैसे ही यहाँ पे आप रखते तो ये कैलकुलेट हो जाता, ब्याज की राशि 817 रुपये हो जाती। तो अगर पेशेंस रखेंगे तो आपका सवाल कहीं गलत नहीं होने वाला। आइए नेक्स्ट पर। ये 3 सवाल आपके सामने लिखे हैं, और आज के क्लास के ये लास्ट सवाल हैं। इन 3 सवालों पे चर्चा करूंगा। अपने आप में सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, बट अगर इनका सॉल्यूशन आप इसकी बात करें, ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो जाएगा। ट्रिक्स इसकी देखेंगे, कुछ सजेस्ट किया है इसमें ट्रिक्स भी, वो कठिन है काफ़ी, तो उसको भी अप्लाई मत करिए, आपको व्यवहारिक तरीका बताते हैं। वहीं पे ये भी सवाल ऐसा है कि जिसको अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से जैसा पढ़ाया गया है एकेडमी में, हाई स्कूल इंटर में जैसा पढ़ाया गया, अगर उस तरह से करेंगे तो बहुत टाइम खा जाएगा। तो इनको हम आपको बताते हैं कि मौके पे आपको करना क्या है, क्योंकि आपका उद्देश्य इनकी सॉल्विंग नहीं दिखाना है किसी को, इनमें से सही क्या है बस इसकी तलाश करना है। और अगर वो मिनिमम समय में आपको मिल जाता है तो फिर सॉल्यूशन कैसे हो रहा है ये मायने नहीं रखता है। पहले ऊपर वाला सवाल देखें। किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर है वो 61 रुपये है। मूलधन क्या है? सबसे पहला आप काम करिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का कंपैरिजन निकालिए। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 105/100 लिख लीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए, 21/20 होगा,
ये तो आप कई बार कर चुके हैं, समझ गए होंगे। बात 3 साल की हो रही है तो सीधा क्यूब लिख लो, स्क्वायर को हम स्किप कर देते हैं। तो 9261 और बटा 8000। आपको हमने बताया था कि ये क्या है, नीचे P है और ये क्या है, अमाउंट है, और ये क्या है, ये इंटरेस्ट है। और यहाँ पे कितना इंटरेस्ट है तो देखिए लिख देता हूँ यहीं पे 1261 दिख रहा है ना, 60 में लिख दिया 1261। तो अमाउंट यानी मिश्रधन बटे ये नीचे मूलधन और अंतर दोनों का ब्याज है। कैसा ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पे काम कर लिया। अच्छा, प्रिंसिपल दोनों के लिए एक ही है, चाहे साधारण ब्याज के लिए हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हो। 8000 रुपये ये प्रिंसिपल है। अब इसमें हम जरा मूलधन वो साधारण ब्याज निकाल के देखते हैं। 8000 पे क्या होता है, 8000 रुपये अगर प्रिंसिपल होता बाय द वे तो 5% की दर से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाता, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। 0 0 काट देता हूँ, 8 5 40 और 4 3 1200 रुपये। तो ये 1200 रुपये क्या हो जाता, SI हो जाता, और 1261 रुपये ऊपर क्या है, CI है। अच्छा, तो SI और CI में जो अंतर है वो 61 रुपये का है, और आपका भी अंतर 61 है, यानी 61/61 इंटू प्रिंसिपल 8000। 61 कट जाएगा, 8000 रुपये आपका सही आंसर आएगा। तो इस तरह से उठा करके देखिए टिक कर सकते हैं। कहीं से आपको 1% परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही इसमें फार्मूला पढ़ने की ज़रूरत है। कोई फार्मूला हरगिज़ मत पढ़िए, आप ये तरीका मत भूलिए, और फिर साधारण ब्याज का तो आपको मालूम ही है। तो इसका सही आंसर 8000 रुपये होगा। अगला सवाल, इसमें हम आपको 2 तरीके बताएंगे और ट्रेडिशनल तरीका बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि ट्रेडिशनल तरीके से आप सवाल को पढ़ें और करें। तो हमारा उद्देश्य है आंसर देना, और जो विकल्प दिए हैं इनको हम अवसर के रूप में लेते हैं, सहायता के रूप में लेते हैं, विकल्प को अवॉइड नहीं करेंगे। आप देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है कि डिफरेंस सेकेंड ईयर आता है, फर्स्ट ईयर तो कोई डिफरेंस आता नहीं है, सेकेंड ईयर आता है। 2 साल का मैटर है। जो ये अंतर 72 रुपये आया है, जाहिर सी बात है दूसरे साल आया होगा। तो 5000 रुपये है। पहले प्रैक्टिकल बात करता हूँ ऑप्शन से। 5000 रुपये है, 10% की हैसियत से 1 साल का ब्याज क्या होगा, जाहिर सी बात है 500 रुपये होगा। अच्छा, यही 500 रुपये अगले साल अंतर डालेगा कंपाउंड के मामले में, तो फिर 500 का 10% क्या होगा, ये तो 50 रुपये का अंतर डालेगा दूसरे साल। तो ये तो हो नहीं सकता। क्लियर हो गए या नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 10% पहले वाला उठा लिया, 5000 का 10% 500 रुपये होता है। अब ये 500 रुपये जो है इस पर मिला है, लेकिन इस 500 पर जो 10% मिलेगा वो दोनों ब्याजों में अंतर कर देगा। तो 500 का 10% तो 50 रुपये होता है। तो जब 10% नहीं होगा तो फिर 8% नहीं होगा। चलिए 12 चेक कर लेते हैं। 5000 का 12%, ठीक है, 5000 का 12% कितना होगा, 600 होगा। अब 600 का 12%, 12 6 72 होगा। सेकेंड ईयर 72 रुपये का डिफरेंस डाल दिया। क्या आंसर सही है, ये 12%। इस तरह से आप आंसर टिक करिए, और वर्बली ये सब टिक होंगे। अगर आप लगाएंगे तो आपको समय बहुत बर्बाद होगा। अच्छा, एक हम आपको दर इसका निकालने का फार्मूला बता देते हैं कि जब CI और SI का डिफरेंस दिया हो और प्रिंसिपल दिया हो, 2 साल समय हो, तो दर कैसे निकालेंगे। देखिए फार्मूला लिख लीजिए, और आसानी से इससे भी बता सकते हैं। दर बराबर अंडर रूट में CI माइनस SI बटे प्रिंसिपल और इंटू 100, ये दर निकाल लेंगे। किसके लिए है, टाइम 2 वर्ष के लिए, तभी आप निकलेगा। वर्गमूल लगा रहने का मतलब ये है कि 2 वर्ष के लिए है। अच्छा, CI और SI का अंतर क्या है, 72 है। प्रिंसिपल क्या है, 5000 है। अंडर रूट लगाओगे, ये दर आप फाइंड आउट कर रहे हो, और इंटू 100 करोगे। वर्गमूल इनका निकलेगा नहीं, बट अगर दिख रहा है कि 2 से काट दें तो निकल आएगा। कैसे, ये 36 हो जाएगा, ये 2500 हो जाएगा, और इंटू 100। अब अगर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए दर बराबर 6/50 हो जाएगा, और ये गुणे 100,
ये आपका 12% आ गया। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। तो वो तरीका अपनाइए जिससे आपको कम से कम तकलीफ हो और तेज़ी से आंसर दे पाइए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें विद्वता दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि जैसा हम पढ़ के आए हैं इंटर में वैसे ही करेंगे। वैसा तब करते थे जब नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होते थे। यहाँ आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं और केवल मैथ ही नहीं है, मैथ के बाद दूसरा सेक्शन इंतज़ार कर रहा है आपका। अगला देखिए, किसी खास चकबद्ध ब्याज की दर से 4800 रुपये 4 वर्ष में 6000 रुपये हो जाते हैं। अच्छा, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। तो किसी खास चकबद्ध ब्याज की दर से 4800 रुपये 4 वर्षों में 6000 हो जाता है। 12 वर्षों में ये राशि क्या हो जाएगी? जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। चलिए, तो ये 4 वर्ष का समय लेकर देखिए, सबसे अच्छा मैटर 4 वर्ष में क्या हुआ कि 6000 रुपये हो गया, क्या 4800 रुपये। इसको जितना कैलकुलेट कर पाइए कर दीजिए। देखिए, ये 4 वर्ष में 12 पंचे 60, 12 चौको 48, 5/4 गुना हो गया। 5/4 गुना हो गया, यानी 4 वर्ष में 5/4 गुना हो गया। 12 वर्ष में क्या हो जाएगा? 12 वर्ष में क्या हो जाएगा? इसको इससे डिवाइड करिए, कितना आया? 3 आया, और इसकी पावर आप 3 बना दीजिए। क्लियर हुए? अभी इस तरह के सवाल अगले वीडियो में और बताएंगे आपको। 4 तिहाई 12, इसकी 3 पावर बना दीजिए, कितना हो गया? 125/64 हो गया। ये आपका सेकंड वाला मिश्रधन है, यानी A2, और P अपनी जगह है, P में कोई संशोधन नहीं होना है। तो प्रिंसिपल क्या था? 4800 रुपये था। 4800 रुपये प्रिंसिपल था, तो आप 125/48 कर दो, सॉरी 64 है ना, 64 P है, 125 से A2 है, यानी सेकेंडरी मिश्रधन जो है। काट देता हूँ, देखिए 16 तिया 48, 16 चौको 64, 4 से काट देंगे 75 आ जाएगा। तो 125 गुणे 75 करते हैं, है ना, 125 गुणे 75, तो कितना हो जाएगा? 5 से 600, 500 और 125, 625 ये हो जाएगा। 7 से कर लेते हैं, 7 पचे 35 के 5 हो गया, कैरी 3 हुआ, 7 दूनी 14 और 3 17 के 7, कैरी 1 हुआ, 7 एकम 7, 1 8 हो गया। जोड़ लीजिए, 5 7 6 और 7 13 के 3, कैरी हुआ 9375 रुपये, यानी आपका सही आंसर सी है। तो आप देखिए कितने इजी वे में इन प्रश्नों के आंसर आ रहे हैं, और यही तरीका अपनाएंगे तभी आप विद इन टाइम पेपर को कर पाएंगे। अदरवाइज अगर हम हठी बन करके और नहीं हम समीकरण बनाएंगे, हमें हठी नहीं बनना है, और ना कभी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन देखना है, क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन चेक करना। और क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन अगर आपकी अच्छी होगी तो आपका सिलेक्शन भी होगा, आपका चयन भी होगा। अब आपका जो 9वां क्लास होगा उसमें मैं कोशिश करूँगा कि यूपीएसआई के 9वें में और 10वें में दोनों वीडियो में यूपीएसआई के पूछे गए प्रश्न करा दूं, जो कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट के पूछे गए, तो थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जो 11वां और लास्ट क्लास होगा उसमें बची हुए 8-10 सवाल जो भी होंगे वो करा देंगे। इसके बावजूद भी अगर मुझे कुछ लगता है कि छूट गया है तो मैं कंप्लीट 150 वीडियो होने के बाद 10-10 क्वेश्चन के मिक्सअप मॉडल पेपर डालता रहूँगा, जिसमें 1-2 सवाल किसी दूसरे चैप्टर से, 1-2 किसी दूसरे चैप्टर से, और 10-10 सवाल के जो ये मॉडल पेपर छोटे छोटे होंगे उसमें वो सवाल कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।